हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप? एस्पिरेंट्स, आज जानेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में वो बातें जो आपसे पहले कभी किसी ने शायद शेयर नहीं करी होगी। क्यों इसे हिडन जेम कहा जा रहा है? कितना अफोर्डेबल है यहाँ की कॉलेजेस? क्या है यहाँ पे खास चीजें? क्यों ये केरला के बाद सबसे ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन के रूप में सामने आ चुका है? और भी कई ऐसी चीजें जो आपको आज इस वीडियो में पता चलेगी। बिल्कुल ऑथेंटिक नॉलेज, प्रीमियम कंटेंट आपको दिया जाएगा। जो चीजें यहाँ पर दिखी है इंडेक्स में से ज्यादा कई बातें अंदर हैं। खूबसूरत तस्वीर आपके सामने एम्स रायपुर की है, ठीक है। एम्स रायपुर है ये, लेकिन इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। इसका रीजन ये है क्योंकि पूरा सेंट्रल कॉलेज है। हम यहाँ पे स्टेट के जो कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज, उनकी बात करेंगे। उसके साथ साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे, उनका फीस स्ट्रक्चर भी जानेंगे, उनका कट ऑफ जानेंगे। 2024 में क्या गया, 2025 में लेटेस्ट नीट का जो भी एग्जाम हुआ तो उस हिसाब से उसका कट ऑफ क्या हो सकता है, क्या फैसिलिटीज वहां पे मिलेगी, क्या चीजें आपको वहां पे देनी पड़ेगी, क्या बैंक गारंटी भी कुछ होती है। सबसे पहले हमारी टीम से आप मिल जाइए। और छत्तीसगढ़ के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इसलिए भी हम दे सकते हैं क्योंकि हम छत्तीसगढ़ से ही हैं। मैं डॉक्टर खालिद सलफी, छत्तीसगढ़ में रायपुर जो कैपिटल, वहां पे हमारा ऑफिस है। दुर्ग में डॉक्टर एहसान अहमद, जिन्होंने अपना एमबीबीएस डॉक्टर RML IMS राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ से किया था। टॉप 20 का मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है। जिशान अहमद साहब बीटेक और एमटेक इन्होंने IIT रुड़की से किया। इसी तरह से डॉक्टर सौरभ और डॉक्टर संदीप, डॉक्टर्स की IITs की ये टीम है। टोटल आपकी काउंसलिंग असिस्टेंस के लिए पेड काउंसलिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज। केवल 3000 रुपए में आपको क्या मिल रहा है? आपको ऑथेंटिक टोटल एजुकेशन कंसल्टेंसी मिल रही है काउंसलिंग की, जिसका स्पेशलाइजेशन मेडिकल फील्ड है। पूरा नीट UG काउंसलिंग का कोर्स मिलेगा फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। एमबीबीएस अब्रॉड, अगर आपका बजट है, नहीं हो पा रहा है, या किसी वजह से आप है, तो आपका एमबीबीएस अब्रॉड बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इसमें दूसरे एजेंट्स कुछ आ जाते हैं जो आपको बताते हैं कुछ है, भेजते कहीं और। यहाँ पे तो ऑथेंटिक काम होता है। एमबीबीएस अब्रॉड का भी आपके लिए पास यहाँ पे ऑप्शन है, उसकी सुविधा आपको यहाँ पे दी जाती है। यह नंबर है कॉल एंड व्हाट्सएप, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। खूबसूरत सी कुछ तस्वीरें आपके सामने हम यहाँ पे बता रहे हैं जो कि है गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस छत्तीसगढ़ की। टॉप लेफ्ट में क्लॉकवाइज चलेंगे, ये है JNMC पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर का। अम्बेडकर इसका हॉस्पिटल कहलाता है। सबसे पुराना कॉलेज भी यही है, सबसे बड़ा कॉलेज और हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ का यही है। उसके बाद ये सिम्स बिलासपुर का, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर सेकंड बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। ये जो है ये शंकरा है, सबसे टॉप का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में। उसके बाद ये है GMC जगदलपुर, टॉप 3 में से कहा जा सकता है। टॉप लेफ्ट में क्लॉकवाइज चलेंगे, यह है बालाजी, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सेकंड नंबर पर आ चुका है, जबकि फर्स्ट में बिल्कुल आना ही वाला है। सबसे बड़ी अट्रैक्शन की बात यहाँ पे कि भर भर के यहाँ पेशेंट है, पेशेंट लोड बहुत ज्यादा है। सिटी में कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मोवा में ये कॉलेज है। उसके बाद ये रिम्स रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फिर ये अभिषेक आई मिश्रा मेडिकल कॉलेज। ये जो है शंकरा वालों का ही कॉलेज है, नया कॉलेज इन्होंने खोला, ये भी भिलाई में ही है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो दिख रहा है आपको, ये रावतरा शंकरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और ये खुला है नया रायपुर में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में एक बार उनका ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे नंबर 1 पर जो है पंडित JNMC है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, 1963 में बना। 230 सीटें हैं, 230 सीटें हैं। सेकंड नंबर पर आता है छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर। इसका मैटर ये है कि 2001 में ये बना है, स्टेबलाइज हुआ है, 150 सीटें हैं। दूसरे नंबर का पुराना कॉलेज यही है। सेकंड नंबर की पोजीशन में सिम्स बिलासपुर आता है। थर्ड नंबर पर आता है आपका जगदलपुर, जो कि बस्तर रीजन में ये कॉलेज आता है, 2006 में बना है। उसके बाद आता है आपका फोर्थ नंबर में GMC राजनांदगांव। अभी काउंसलिंग के टाइम राजनांदगांव को थोड़ा प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि राजनांदगांव दुर्ग के पास में है, नांदगांव कहते हैं हम इसे। लेकिन जगदलपुर देखा जाए तो पुराना है, तो थर्ड नंबर पे वही आना चाहिए और वो आता है। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर के कॉलेज GMC अंबिकापुर की। सिक्स नंबर पर आता है GMC रायगढ़, जिंदल के प्लांट्स वगैरह रायगढ़ में है।
7th नंबर पर आता है जीएमसी दुर्ग, जो कि था चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। इस कॉलेज की बात यह है कि सबसे पहला पुराना छत्तीसगढ़ का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यही था, पर ये जो है इसे बाद में गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। अब ये जीएमसी दुर्ग के नाम से कहलाता है। कचनदुर दुर्ग में एरिया है, वहां पर ये स्टेबल कॉलेज है। उसके साथ साथ 8th नंबर पर आई है जीएमसी कांकेर, 9th में जीएमसी कोरबा, 10th में जीएमसी महासमुंद। टोटल 10 स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है छत्तीसगढ़ में। लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गया था इन स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का, वो देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के लिए। अनरिजर्व का जो था 82,032 रैंक, 42,032 रैंक पर यह कॉलेज अनरिजर्व को मिल गया था। लास्ट कॉलेज 595 मार्क्स पर। ओबीसी 87,154 रैंक, 580 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस 1,44,721 रैंक, 580 मार्क्स। मार्क्स सेम, लेकिन रैंक में देखिए कितना डिफरेंस है। एससी 2,31,190 रैंक, 482 मार्क्स। उसके साथ साथ एसटी की मैं बात करूं, ये रहा एसटी 4,67,514 रैंक, 356 मार्क्स। 356 मार्क्स में एसटी को मिल गया था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 का जो नीट का पेपर हुआ था उसके हिसाब से क्या होगा। पेपर बहुत हार्ड साइड में था, कट ऑफ काफी नीचे जाएगा। उसमें जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का आपके सामने है। जनरल को कॉलेज 450 यदि आपके मार्क्स से आपको मिल सकता है। उसके साथ साथ ओबीसी को 450 मार्क्स में कॉलेज मिल सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो रही। ईडब्ल्यूएस 420 मार्क्स पर, एससी 350 मार्क्स पर, और एसटी आपका जो है 300 मार्क्स पर आपको कॉलेज मिल सकता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें छत्तीसगढ़ की, 2024 में क्या कट ऑफ और रैंक गया था। श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर, रैंक गया था 1,16,989, मार्क्स गए थे 570। शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भिलाई, भिलाई दुर्ग जब भी आए तो एक ही मानिए, दोनों ट्विन सिटी है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है। इंटरमिंगल ये शहर है, यानी एक ही शहर को दो भाग में आपके यहाँ विभाजित है। 1,97 रैंक पर यह कॉलेज मिला था, 1,00,000 के ऊपर रैंक में दोनों कॉलेज मिल गए थे। 565 मार्क्स पर रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रिम्स जो कि कहलाता है, रायपुर में ये कॉलेज है। 1,51,350 मार्क्स, 539 1,51,350 रैंक, 539 मार्क्स। अभिषेक आई मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, शंकरा वालों का ही ये कॉलेज है, भिलाई में ये भी है। 1,88,649 रैंक, 511 मार्क्स के साथ। श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नया रायपुर में ये नया कॉलेज, 2,10,947 रैंक, 496 मार्क्स पर यह कॉलेज अलॉट हुआ था। फीस देख लेते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की छत्तीसगढ़ में, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशन होगा, क्यों इतना अफोर्डेबल है। तो यहाँ पर जो फीस मेंशन करी गई है ये किस तरह की फीस है, इसमें जो आपका ट्यूशन फीस भी शामिल है, ठीक है, ट्यूशन फीस यानी आपकी कॉलेज की फीस, प्लस आपका जो है इसमें हॉस्टल भी शामिल है। हॉस्टल में आपका रहना, खाना, लॉजिंग, ठीक है, लॉजिंग बोर्डिंग वो शामिल, प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी शामिल होते हैं छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस में। ट्यूशन फीस, हॉस्टल यानी रहना, खाना, ट्रांसपोर्ट चार्ज, दूसरे चार्जेस मिलाकर ये फीस टोटल बनती है। ट्यूशन फीस तो सिर्फ 7.5 लेखी है। हॉस्टल चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, दूसरे चार्जेस मिला के फीस थोड़ी बढ़ जाती है। श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की फीस सबसे कम है, वह 12,156 रुपीज 2024 के हिसाब से। श्री शंकरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शंकराचार्य की जो फीस है वो है सबसे ज्यादा, 13,76,887। रिम्स की जो फीस है वो है 13,15,187। अभिषेक आई मिश्रा की फीस है 13,32,887। उसी के साथ साथ राउतपुरा सरकार की फीस है 13,25,187। इस तरह की ये जो फीस का मामला है, आपका बजट जाएगा 60 से 70 लाख रुपए।
जिसमें आपका ट्यूशन फीसेस यानी कॉलेज की फीस शामिल है, रहना, खाना, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ये सब इसमें इंक्लूड है। हॉस्टल में रहना कंपलसरी है, कॉलेज के हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा आपको। तो इतना अच्छा ऑप्शन कहीं और नहीं, फिर तो 1 करोड़ के ऊपर चीजें चले जाती है अगर आपकी रैंक भी कम है तो छत्तीसगढ़ में ये जो ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, ये बहुत ही बेहतरीन है। छत्तीसगढ़ के बारे में बात मैं आगे भी कर दूंगा, यह कह दूंगा कि मध्य प्रदेश से 2001 में स्प्लिट हुआ था, छत्तीसगढ़ वाज पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का हिस्सा था। भोपाल हमारी कैपिटल हुआ करती थी, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर बना। सेंट्रल इंडिया है, सेंट्रल इंडिया का कल्चर चलता है। नॉर्थ के भी बहुत लोग रहते हैं, साउथ के भी बहुत लोग रहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बॉर्डर उत्तर प्रदेश और तेलंगाना दोनों से टच करती है। अकेला ऐसा स्टेट है पूरे इंडिया में जो नॉर्थ और साउथ दोनों जगह से टच करता है। बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, पोल्यूशन आपको कब मिलेगा, ये बहुत कुछ खासियत है छत्तीसगढ़ में, बहुत डेवलप हो रहा है। डोमिसाइल बॉर्न और रजिस्ट्रेशन की बात करें, डोमिसाइल के क्या क्राइटेरिया है? अगर आप बोर्न हुए हैं छत्तीसगढ़ में, आप डोमिसाइल वहां का बना सकते हैं। स्कूलिंग अगर आपने करी है तो भी आप छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल हासिल कर सकते हैं। परमानेंट रेसिडेंट अगर आप रहे हैं छत्तीसगढ़ के, तो भी आपको छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल मिल सकता है, जो कि बना ले आप, बहुत ही आपके लिए फायदेमंद बात होगी। कट ऑफ यहाँ का कम जाता है, लो कट ऑफ स्टेट है, प्लस ओपन स्टेट भी है। ओपन स्टेट उन स्टेट को कहा जाता है जहां अदर स्टेट के बच्चे यहाँ के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। 2 ईयर ऑफ कंपल्सरी सर्विसेज आफ्टर एमबीबीएस फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, और किन में मिलेगा अदर स्टेट को? प्राइवेट कॉलेज में मिलता है अदर स्टेट कॉलेज। 2 ईयर ऑफ कंपल्सरी सर्विसेज रहेगी। बॉन्ड का क्या मामला है? 2 साल की कंपल्सरी सर्विसेज आपको करनी पड़ेगी अपने एमबीबीएस के बाद, ठीक है। लेकिन ये किन के लिए? सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए लगता है, प्राइवेट कॉलेज के लिए ये चीज लागू नहीं होती है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज फीस आपसे ले लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस बहुत कम होती है, क्योंकि सब्सिडाइज होते हैं, इसलिए आपको सर्विस वो कराते हैं। अगर ये चीज दोनों के लिए है ना, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए, अगर आपने सीट छोड़ी एमबीबीएस में एडमिशन लेने के बाद, तो आपको बचे हुए जितने भी आपके साल है पूरी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। ये पेनल्टी आपको लगी गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के लिए। रजिस्ट्रेशन फीस की मैं बात करूं, फर्स्ट राउंड में ही रजिस्टर आपको होना पड़ेगा, है ना। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, फर्स्ट राउंड से आप रजिस्टर होते रहेंगे, चॉइस फिल करनी और सारी चीजें वो हम आपको बता देंगे। अब प्रो टिप्स कुछ आपको दी जाए। अफोर्डेबिलिटी की बात आई थी, जो कि आपने फीस के माध्यम से देख लिया। पेशेंट लोड से भरा हुआ कॉलेज, रिप सिटी में कॉलेज, जैसे बालाजी हो गया एग्जाम्पल लें, और इतने सस्ते में आपको ये चीजें मिल रही है सिक्योर एनवायरनमेंट के साथ, तो सबसे ज्यादा एफोर्डेबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आपको मिल जाता है। बहुत कुछ सीखने आपको मिलेगा, बहुत ही ग्रोइंग और बहुत ही अच्छा स्टेट है इस मामले में। नो नक्सलिज्म, नक्सलिज्म का एक मैटर रहता है जो छत्तीसगढ़ के नहीं है, उनको आमतौर पर डाउट रहता है, उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ पूरा नक्सलाइट एरिया है, नक्सलिज्म से ग्रस्त। ऐसा नहीं है। बस्तर एक रीजन है, वहां पे कुछ चीजें होती थी, अब वो भी बिल्कुल कंट्रोल में आ चुकी है। तो नक्सलिज्म जो है अब खत्म नहीं है, ठीक है। नक्सलिज्म जो है अब नहीं है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म। और रायपुर और दुर्ग में ही सारे जो कॉलेजेस हैं आमतौर पर प्राइवेट कॉलेजेस, तो वहाँ पे किसी तरह को ये बिल्कुल डेवलप सिटी है। अगर आप आएंगे आप देखेंगे वो आपको चीज पता चल पाएगी। ग्रोइंग स्टेट है, ग्रोथ लगातार हो रही है छत्तीसगढ़ की। झारखंड भी बना था छत्तीसगढ़ के साथ, लेकिन काफी पीछे छूट गया अगर देखा जाए तो। इसी तरह की आप जो है हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, कॉन्टेक्ट और व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। फीस सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपीज है, 3000 ऑनली। और उसमें आपको क्या मिलेगी? टोटल नीट काउंसलिंग कोर्स मिलेगा। छत्तीसगढ़ के अलावा कहीं आप लेना चाहते हैं, वहां पे टीम पूरा आपको असिस्ट करती है। गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए फॉरेन एडमिशन असिस्टेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। जो डॉक्टर्स बन चुके हैं, जो डॉक्टर पढ़ चुके हैं इंडिया के टॉप कॉलेजेस में, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आईआईटीएंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और बस यही ये जो भी आपको क्यूरी रहे, आप हमसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में आपको बैंक गारंटी देनी पड़ती है। क्या है ये बैंक गारंटी? ये कुछ भी नहीं है, आपको एफडी कराना पड़ेगा, फिक्स डिपॉजिट। कितने साल की? 1 साल की फीस का। जैसे बालाजी में आपने एडमिशन लिया तो 12,156 रुपीज का आपको एफडी कराना पड़ेगा, ठीक है। आप ही का ये रहेगा, और ये जमा रहेगा तब तक जब तक आपका कोर्स चलेगा। कोर्स खत्म होने के बाद आप इसे तुड़ा सकते हैं। यही बैंक गारंटी होती है, 1 साल की फीस की आपको करानी पड़ती है। फर्दर और कोई क्यूरी?
एक्सपेक्टेड कट ऑफ छत्तीसगढ़ के प्राइवेट कॉलेजेस का जो 2025 में नीट का हो सकता है वो ये हो सकता है कि 400 के अबो आपको जो है इस बार प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं। वो कॉलेज जो टॉप में है जैसे कि शंकरा हो गया आपका ना, और बालाजी हो गया, वो 400 के अबो में आपको मिल सकता है। 400 के बिलो में आपको रावतपुरा, अभिषेकाई मिश्रा ये मिल सकते हैं। तो 400 के बिलो में आपको भी मिल सकता है कॉलेजेस, काफ़ी चांसेस है। 300 के ऊपर, 350 के ऊपर वालों के भी, उनके भी चांसेस हो सकते हैं। दूसरी चीज़ अब देखते हैं कौन सी काउंसलिंग बॉडी छत्तीसगढ़ जो काउंसलिंग कराती है वो डीएवी रायपुर होती है, वो काउंसलिंग बॉडी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपको जमा करना पड़ता है लास्ट ईयर जो था वो था 1 लाख रुपीज़, है ना, इसके आसपास ही रहती है फीस। अभी नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस 2 से जो है आपका जो है ये इतना लग जाता है, एटलीस्ट 2 to 3,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे देना पड़ जाता है आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के रूप में। इसी तरह की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपको इसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, टू द डेप्थ इंफॉर्मेशन, प्रीमियम कंटेंट, आपको इसमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा चीज़ों को, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 3000 ऑनली में। और थैंक्स फॉर द वॉचिंग। कमेंट करके बताएं आपको और किस स्टेट के बारे में इस तरह जानना है। बाय।